नमस्कार गुरुजी। गुरुजी हमेशा शुरू से ही बड़ी सुंदर सी स्माइल करके निकलते थे तो नमस्कार करते थे। मेरे एक्सपीरियंसेस गुरुजी के साथ मैं नहीं कहूँगी कि डिफरेंट है, ये उनकी मेहर है। एक स्पिरिचुअल जो उनकी बख्शिश मेरे पे हुई वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। जो मैंने उनसे पाया है तो बहुत लंबी पर जितना टाइम गुरुजी देंगे वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। पहले दिन जब गुरुजी के पास हम गए, मैं अपने पेरेंट्स के साथ गई, मामा पापा के साथ। वो लुधियाना में थे, मैं गोविंदगढ़ में थी। और हमें उस टाइम पता नहीं था कि गुरुजी कौन है। हर कोई प्रॉब्लम लेके आता है उस टाइम, हम भी। ये 23 इयर्स ओल्ड बात है। और मेरे को उससे पहले की ज़िंदगी याद ही नहीं कि गुरुजी के बिना ज़िंदगी कैसी थी। हर पल हर क्षण गुरुजी के हिसाब से ही निकलता है और गुरुजी हमारी ज़िंदगी चलाते, और आज भी गुरुजी हमारी ज़िंदगी चला रहे हैं। और मेरे मदर बड़े स्पिरिचुअल थे। जैसे ही हम गुरुजी के पास पहुँचे और गुरुजी से थोड़ी सी बात हुई तो उन्होंने अगले दिन आने को कहा। तो मेरे मदर निकल के कहते कि इनको ऐसे ही मामूली ना समझना, ये बहुत ऊंची चीज़ है। और ऐसे ही जब गुरुजी बुलाते गए हम जाते गए। एक दिन, और उस टाइम रश नहीं होता था, बहुत थोड़ी संगत होती थी। और गुरुजी 11 बजे तक सब संगत को भेज के, और जिस दिन हम होते थे तो हमें रुकवा लेते थे। और मेरे फादर को कहा कि गाड़ी लगाओ। गुरुजी बैठ गए और मेरे मदर कहते मैं तो सिख हूँ। और उनके एक बाबा जी थे, संत थे, जो मेरे मदर उनको मानते थे। और वो मेरे मदर को बेटी कहते थे। कहते संगत मेरी सारी दुनिया, तू मेरी बेटी है, और घर बैठ के पाठ करना, तेरे को रब इत्थे ही मिलूगा। और जब गुरुजी के पास आए, उस दिन गाड़ी में बैठे, तो मेरे मदर के मन में आया कि मैं तो सिख हूँ, गुरु ग्रंथ साहब को मानती हूँ, और गुरुजी तो हिंदू हैं। और उन्होंने प्रेयर की कि मेरे को रास्ता दिखाओ। और जैसे ही गाड़ी में जा रहे हैं तो गुरुजी आगे बैठे हैं, वो सीट गायब हो जाती है, वहाँ उसकी जगह एक मंदिर और जोत आ जाती है। और मेरे मदर कहने लगे सारी दुनिया बेशक कुछ कहे, इनको कभी ना गलत समझना, ये तो खुद भगवान है। और ऐसे ही गुरुजी ने हमें सिखाया, जैसे शब्द है, जो कुछ है सो तेरा, मेरा मुझ में कुछ नहीं, तेरा तुझको सौंप के क्या लागे मेरा। मेरे को तो प्रेयर्स के वर्ड्स भी गुरुजी ने सिखाए। मैं क्या क्या आपके साथ शेयर करूं। एक अनजान राह पे चल रहे थे और जब गुरुजी के पास आए तो जिंदगी ही बदल गई। और जब गुरुजी ने एक एक चीज़ हमें खुद एक्सपीरियंस करवाई। अर्ली मॉर्निंग गुरुजी ड्रीम में आते हैं, और मैंने उठ के टाइम भी देखा। तो जैसे ही गुरुजी के पास पहुँचे तो गुरुजी कहने लगे, इन्ने बज के इन्ने मिनट ते मैं तेरा कल्याण करके आया। मतलब गुरुजी का ड्रीम में आना ड्रीम नहीं, वो खुद दर्शन देते हैं। और हमारा वहाँ से 1.5 घंटे का रास्ता है। और जैसे कभी गुरुजी ने बोलना हो हफ्ते बाद आना, और हफ्ते जैसे मैं अपनी ड्राइवे पे वॉक करते करते गुरुजी के साथ बातें कर रही हूँ,
और एक हफ्ते की बातें गुरुजी ने एक दिन में वहाँ से, जैसे वहाँ उस टाइम गुरुजी अपने आसन पे नहीं बैठे रहते थे, चलते फिरते, कभी किसी अपने रूम में, और एक ट्रीटमेंट रूम था कभी उसमें, और निकलते स्माइल करके मेरी एक बात का जवाब दे देते, और शाम तक मेरी सारी बातों के जवाब मेरे को बिना कहे मिल जाते। उसका मतलब ये हुआ कि गुरुजी के पास आके बोलने की कोई ज़रूरत नहीं, वो तो बिन बोले ही सब कुछ जानदा। और कभी कभी गुरुजी किसी को बोलते कि मेरे को लुधियाने मेरे पेरेंट्स रहते थे, चल आंटी दे कोल छड़ दो, और पूरा दिन गुरुजी ने वहाँ स्पेंड करना एक दिन, और मामा को बोलना परौंठियाँ बनाओ, मेरे मदर की परौंठी बनी बड़ी पसंद करते थे। और एक दिन बैठे लंच के बाद सेवा कर रहे हैं, और मेरे मदर गुरुजी की दबा रहे हैं, हाथ दबा रहे हैं, और जैसे ही बाँह देखते हैं तो गुरुजी को बोलते हैं गुरुजी एक ही, और हम भी वहाँ बैठे चरणों में उनको दबा रहे हैं, और हम भी देखना शुरू कर देते हैं। हमें तो कुछ नज़र नहीं आता, तो गुरुजी कहते देख ले पहने। और जैसे ही गुरुजी उस दिन गए तो हमने अपने मदर से पूछा कि ये क्या चीज़ आपको दिखी थी, तो कहने लगे गुरुजी की आम पे चश्मा बना, और उसमें बहुत हीरे जवाहरात, बहुत कुछ मेरे को नज़र आया। तो जैसे ही मैं दबाऊं तो एक मोटा सा हीरा इधर निकल रहा है, एक उधर निकल के नीचे गिर रहा है। तो गुरुजी को किसी माया की, किसी चीज़ की, किसी चीज़